मेरी बहुत टाइम से ख्वाहिश है कि मैं थोड़ा ओशो का रोल प्ले करूँगा। हाँ, बट डेफिनेटली 2025 जितना मैंने डिफरेंट काम एक साल में इस साल किया है, आई डोंट थिंक मुझे कभी ऐसा मौका मिला है, सो आई एम वेरी हैप्पी। My first reaction was, no, I don't want to do it. Yeah. Hello, I'm Rajat Kapoor and you're watching me on IWM Bus. हाय, मैं हूँ चित्रांगदा सिंह और आप मुझे देख रहे हैं ऑन IWM बस। मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे देख रहे हैं IWM बस पे। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है रात अकेली है 2K स्टार कास्ट। सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you very much. थैंक यू। रजत सर, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। व्हेन यू गॉट ऑफर फॉर दिस प्रोजेक्ट, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? बिकॉज आजकल जब क्राइम थ्रिलर आते हैं तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होती है। Gee. My first reaction was, no, I don't want to do it. या Because when he asked me to play the DGP, या and I decided I won't play a cop anymore. You know, I've I think started with Mulk, in which I was a cop, then CBI or intelligence officer, blah 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 blah. So, मुझे लगा अब ये नहीं करना चाहिए. It's a bane of an intelligent face. Yeah, right. You have an बट Yeah, किसने right. कन्विंस किया आपको ये प्रोजेक्ट करने Convince- के लिए? बस बार बार बोलता रहा और तो फिर फाइनली and I think it's a very well written script, which is True. finally what got me to this side. In spite of my reluctance, I finally caved in. या नवाज सर, ऑडियंस काफ़ी खुश है जब से टीज़र अनाउंस हुआ है, पोस्टर अनाउंस हुआ है। आप कितने एक्साइटेड थे सीक्वल के लिए? बिकॉज वन को काफ़ी प्यार मिल रहा था, लॉकडाउन में रिलीज़ हुआ था और काफ़ी ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया था। सीज़न 2 के लिए कितना एक्साइटमेंट भी है और नर्वसनेस भी है एट द सेम टाइम? एक्साइटमेंट है क्योंकि ऑनेस्टी के साथ काम किया तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं कि अब फिल्म करने के बाद एहसास हुआ कि हाँ कुछ किया है, कुछ मेहनत की गई है इस पे। हर डिपार्टमेंट जी। बहुत स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट था, एक्सपर्ट थे हर चीज़ के। लाइक जैसे स्मिता की स्क्रिप्ट है, बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट, बहुत ही अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं। बहुत ही अच्छी बात ये थी, बहुत रिदमिक डायलॉग्स हैं उनके, रिदम होती है उनके हर डायलॉग्स में। तो और हनी का ऑफकोर्स डायरेक्शन है, पहली बार भी कर चुका हूँ, इस बार भी बहुत ही मज़ा आया। इस बार ज़्यादा इसलिए मज़ा आया क्योंकि बहुत ही टफ चैलेंजिंग केस था। तो और जब भी किसी भी एक्टर को कुछ चैलेंजिंग मिलता है तो उसको डेफिनेटली मज़ा आता है उसको। True. तो उस लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट था। जैसे कि आपने कहा रिदमेटिक डायलॉग्स है, वो डायलॉग्स काफ़ी वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे हाँ। और लॉकडाउन के समय काफ़ी मीम्स भी बने थे। कितना अच्छा लगता है जब शो को इतना एक्सेप्टेंस मिलता है ऑडियंस से और सोशल मीडिया में वो एक अभी तक ट्रेंडिंग पोस्ट रहता है। आपको अच्छा लगता है क्योंकि किसको नहीं, बुरा किसको लगेगा? हाँ, मैम, Yes. can you say 2025 is lucky for you or is changing from your side also, because back to back you're giving something different, super hits? क्या कहना चाहेंगे? First Khaki, then Houseful 5, now this. It's a great feeling. I think you're right. सबसे lucky for an actor is कि आप अलग-अलग तरह का काम करें. तो I feel very lucky and मतलब आगे भी I hope ये चलता रहे, let's see. But definitely 2025 जितना मैंने different काम एक साल में इस साल किया है, I don't think मुझे कभी ऐसा मौका मिला है. So I'm very happy. Yes. When it's time to play a intense character, कितना एक्साइट करता है एज एन एक्ट्रेस? बिकॉज इंटेंस कैरेक्टर प्ले करना इज नॉट इजी एट ऑल। मुझे पर्सनली इस तरह के कैरेक्टर ज़्यादा पसंद हैं। ज़्यादा रुझान अगर मुझे कोई कहे कि आपको इस तरह का काम या उस तरह, तो मैं डेफिनेटली आई चूज़ दिस, क्योंकि एक्टर को ज़्यादा प्ले करने के लिए मिलता है, यू नो, ज़्यादा इंटरेस्ट लाइक डिटेल्स एंड लाइक कॉम्प्लिकेशंस इज एक्साइटिंग। सो या मतलब of course this is more exciting, चाहे वो इनकार हो या ये सारी जिंदगी, it's always been something that मेरे लिए as an actor is memorable. बाकी चीज़ें करने में मज़ा आता है, कुछ चीज़ों में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आता है, so that's the little bit of a difference. रजत सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब क्राइम थ्रिलर की बात आती है तो सबसे पहले 70s और 60s की मूवीज़ की झलक आंखों के सामने आती है, जो एक रेड कलर का फुल सीन्स होते थे, ऑडियंस उसे काफ़ी पसंद करती थी, स्पेशली दैट साउंड इफेक्ट्स ऑल्सो। पर आजकल वो क्राइम थ्रिलर की जो मूवीज़ होती है वो मिसिंग होती है उसमें। व्हाट इज़ दैट वन थिंग फ्रॉम योर साइड? आपको लगता है कि अभी भी क्राइम थ्रिलर्स मूवी पे फोकस करना चाहिए आजकल के मूवीज़ पे? You know,
हु डन इट का जो जॉनर है ना वो बहुत मुश्किल है एक्चुअली लिखना उसको, Yeah. क्योंकि अगर ये खाली यही है कि किसने खून किया तो मतलब 8 लोग हैं, 8 में से एक ने किया होगा यार, क्या बड़ी बात क्या है. सो इट हैज़ टू बी द रेवलेशन हैज़ टू बी रियली बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट. So I think it's a very very difficult genre. Actually, all generic films are very difficult to write. I think even love stories are very difficult to write. Yeah. क्योंकि सब कुछ तो हो चुका है. अब आप उस कहानी What में new? ऐसा क्या करने वाले हैं कि लव स्टोरी कैसे बनेगी नई. A film like When Harry Met Sally, for example, became something because it saw things in a new way. तो ये नयापन जो लाने वाला चैलेंज है ना, which is why generic films are interesting because Yeah. it's a new challenge to break out of that trope, you know. ये एक तो ये बात है कि हु डन इट के अंदर किसने खून किया वो मज़ेदार होना चाहिए मामला, जो आपको पता होने के बाद भी लगेगा अरे वाह यार ये तो कमाल हो गया, ये मुझे पता था लेकिन ये ऐसे होगा ये पता नहीं था. Yeah. And secondly, all the characters involved, they must bring something to the story, True. to your engagement in the film. Does OTT have bring new changes and that's acceptable from an actor side also? Well, new change is that now we make series, which can look at a narrative in a different way because it has time to do that. But then it's even a bigger challenge to write that, something that unfolds over 6 episodes or 8 episodes and still keeps you hooked. That's a very difficult task. What has happened is that for actors it's brought up many nice things because the kind of roles that were not being written True. in films are being written for good actors, and suddenly you discover so many wonderful actors Yeah. who were always there but Yeah. they didn't have work and now they can be seen. True. True. नवाज सर, जब भी आपको कॉप का किरदार प्ले करने को मिलता है कितना एक्साइटमेंट आपकी तरफ से बढ़ जाता है, बिकॉज आपने हर एक कॉप का किरदार काफ़ी खूबसूरत से निभाया है. तो क्या कहना चाहेंगे कॉप का किरदार निभाने में आपको कितना मज़ा आता सी है? मैं जब 3-4 मैंने गैंगस्टर के रोल किए फिर तब ये सवाल तब आता था मेरा, आपको कितना मज़ा आता है गैंगस्टर प्ले करके. मैंने रिसेंटली मनोज सर से पूछा था कि जब आपको कॉप और गैंगस्टर के बीच में कुछ चुनना पड़े तो क्या चुनना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक्टिंग करवा लो भले ही किसी का भी हो. आप क्या कहना चाहेंगे गैंगस्टर और कॉप के बीच में क्या चूज करेंगे? कि किस तरीके से तैयार किया उस कैरेक्टर को, क्या उसकी नुआंसेस हैं उस कैरेक्टर के, वो उसमें करने में मज़ा आता है. ट्रू. हाँ, इस बेटर है कि सच मतलब गैंगस्टर कॉप ये वो जिस कैरेक्टर में कुछ एड ऑन होता है या स्क्रिप्ट लेवल पे कुछ नुआंसेस लिखे जाते हैं उस कैरेक्टर को करने में मज़ा आता है, वो कोई भी हो. अगर आपको एक मौका मिले कि आप अपने लिए एक किरदार लिखे तो वो किस पे होगी और क्या होगा वो किरदार, कौन सा जॉनरा होगा? मैं अपने लिए किरदार लिखूं. हाँ. मेरी बहुत टाइम से ख्वाहिश है कि मैं थोड़ा ओशो का रोल प्ले करूँगा. हाँ. पता नहीं क्यों. Nice. हाँ, तो अगर मैं लिखूंगा अपने लिए तो ओशो करूँगा. Chitranga, same So question to you. sweet. If you want to write a one character for yourself, what will be? आई कीप गोइंग बैक, सॉरी मतलब ज़्यादा मैं अब नॉट नो इमेजिनेशन ऑफ माइंड, बट मुझे लगता है जो मुजफ्फर अली ने उमराव जान बनाई थी रेखा जी के साथ, सो उस तरह का कोई कैरेक्टर अबाउट अ वुमन यू नो सॉर्ट ऑफ फिगरिंग आउट हर लाइफ एंड इमोशंस एंड मतलब वो टाइम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे. वो समय बहुत इंटरेस्टिंग था, सो समथिंग पीरियड लाइक दैट. Rajat sir, आपने जैसे कि स्टार्टिंग I में would कहा like to play a gangster. I would like to play. Nobody gives me a gangster. No cop, no good cop. idea. God damn it! I want to play gangster. Let's knock cop behind you. Huh? Oh, I want cops behind me. Let Nawaz play a cop and let me play a gangster. Come on, please. कौन सी मूवी करना चाहोगे फिर? वो कौन सा अगर देखा जाए नवाज सर ने काफी अरे कोई सा भी 3 ही cop गैंगस्टर होते किए मैंने, ज़्यादा नहीं किए. बट कौन सा बना सर का? Listen, I'm not casting for Nawaz. I'm casting for myself. Yeah. I want to play a gangster. Nawaz can play whatever cop he wants. Thank you so much and all the best. Thank you very much. Thank you. Thank you.